आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करें। हालांकि लोग जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से वो पद यात्रा के जरिए अपनी सियासी जमीन बनाने में लगे थे। अब बिहार विधानसभा असेंबली का चुनाव अगले वर्ष होना है। इस अवसर पर वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना चुके हैं। उन्होंने बारहा कहा है कि उनकी जीत होगी या हार होगी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। पिछले दिनों जातिगत गणना हुई, उसके जरिए मालूम हुआ कि बिहार में कौन सी जाति का कितना परसेंटेज है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस जाति का कितना परसेंटेज है, उसी हिसाब से उस जाति को विधानसभा में वो अपनी पार्टी को टिकट देंगे। जाहिर है कि अगर ये जो वो कह रहे हैं उन्होंने कर दिया तो बिहार की राजनीति में बड़ी खलबली मच जाएगी और खासतौर से जो आरजेडी मुसलमानों के वोट पर आधारित है, उससे बड़ी परेशानी होगी। तो प्रशांत किशोर ने तनासुब के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर अगर मुसलमानों को भी टिकट दिया तो यकीनन आरजेडी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। अब प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी सीट जीतेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सियासत में बिहार में और आरजेडी में खलबली जरूर मचा देगा। ये वीडियो देखिए प्रशांत किशोर ने और आगे क्या कुछ कहा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जनसुराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को न उसकी संख्या से ज्यादा, न किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई, आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आकर कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि जनसुराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है